2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले 3 दिन से विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बेरोजगार युवा धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है और इसीलिए लगातार धरने पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं है, चाहे कोई भी परिणाम हो। पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं क्योंकि सालों से तैयारी के बावजूद इनके लिए कोई भर्ती नहीं, कोई पद नहीं और इसीलिए ये तमाम जो युवा हैं वो परेशान हो चुके हैं। और अब जो है जिनके लिए ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, राजस्थान के दिव्यांग लोग, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और इसी वजह से लगातार यहाँ पर पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जो है वो चल रहा है। हम आज बात करने वाले हैं दिव्यांगों से जो धरने पर मौजूद हैं, जिनकी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है और जिनके लिए ये युवा जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी उनसे बात करें, बच्चे जो हैं उनसे बात करेंगे। तमाम युवा तो यहाँ बैठे हैं। कहाँ से आए हो आप? सर मैं जालोर से आया हूँ। क्या नाम है? जवाना राम। जवाना राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया लोग भी हमारी बात सुनते हो। बाकी हमारी बात आज इस तारीख में कोई सुनने वाला है नहीं। सबसे बड़ी बात क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादा करती है और जो शिक्षा के इतने नियम लाए कि इन दिव्यांगों को आगे बढ़ाए। आप बिना भर्ती, बिना किसी वैकेंसी निकाले क्या आप दिव्यांगों को आगे बढ़ा सकते हो? क्या सरकार के अगर परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा होता तो क्या आप उनको शिक्षा नहीं देते? ये बड़ी दुख की बात है कि आज सरकार, हम 3 दिन से यहाँ बैठे लेकिन सरकार का कोई भी आदमी यहाँ आके हमसे बात नहीं की। और सबसे दुख की बात तो ये है कि सरकार वादा करती है समावेशी शिक्षा दो। भारत सरकार शिक्षा नीति 2020 लाई है, उसमें समावेशी शिक्षा की बात करती है, लेकिन आज राजस्थान में ये हालत है कि प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन आज कई स्कूल ऐसी है जहाँ शिक्षक नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में दिव्यांग 2-3 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन नॉर्मल शिक्षकों को ये भी पता नहीं है कि ये दिव्यांग पढ़ते भी है या नहीं पढ़ते। उनके जो डॉक्यूमेंट है, मेडिकल, ईडी कार्ड, उनके बारे में इनको पता नहीं है और वो लोग इन दिव्यांगों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, ये सरकार दिव्यांगों के साथ कितना अन्याय कर रही है वो हम जानते हैं। क्योंकि अगर दिव्यांग लोग ही आप सरकार ऐसे करोगे दिव्यांगों के साथ भी, तो फिर दिव्यांग लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जोधपुर अजय लीला स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हैं। हमारे परिवार ने 1.5 लाख 2 लाख जो भी फीस होती है वो भर दी। क्या सरकार हम भर्ती नहीं देंगे? क्या हम खेत में जाके काम कर लेंगे? ये सरकार को कौन बताएगा कि दिव्यांग क्या करेगा, दिव्यांग क्या नहीं करेगा? आप बड़े बड़े वादे करते हो, हम वो दे देंगे, वो शिक्षा नीति ला लेंगे, वो लाएंगे, लेकिन आज दिव्यांगों को इस हाल में आपने छोड़ दिया है कि दिव्यांग आज घर घर की ठोकरें खा रहा है। और हालत तो ये है कि गाँवों में कई दिव्यांग बैठे हैं लेकिन उनके घर तक आज भी एक शिक्षक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि शिक्षक की राजस्थान में कमी होने के कारण हम ये कहते हैं कि हर बार अशोक गहलोत जी वैकेंसी निकालते थे 5,000, तो हम नहीं ये कह रहे ज़्यादा निकालो, जो हमारे पेंडिंग में 7-8 हज़ार वैकेंसी है वो आप निकाल दो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपसे भीख मांगते हैं कि हम हमारे दिव्यांगों के लिए अन्याय मत करो। क्योंकि एक दिव्यांग ऐसे लोग हैं जिनको बिना शिक्षा, बिना रोजगार ये दिव्यांग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि दिव्यांग आपके लिए, क्या दिव्यांग आपको वोट नहीं देते? क्या दिव्यांग आपके लिए, आप जब चुनाव में आते हो सबसे पहले दिव्यांगों का वादा करते हो? बड़ी दुख की बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री जी दिव्यांगों के लिए कहते हैं हम दिव्यांगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, क्या उनको ये बात पता नहीं है? हमारे जोधपुर के सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी, राजस्थान के मंत्री वैभव जी गहलोत खुद जोधपुर के हैं, लेकिन क्या उनको पता नहीं है ये दिव्यांगों के साथ क्या हो रहा है? लेकिन वो अपने एसी में बैठे, दिव्यांग यहाँ घर घर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि अगर आप समय पे जग जाओ तो ठीक है, लेकिन हमारा धरना ये जारी रहेगा। आप कितने दिन तक हमें भटकाते हो हम भी देखते हैं, और आने वाले समय पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी आएंगे, सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे, फिर आप हमें रोक के देख लेना अगर आप में दम है तो। और आने वाले समय में आपको ये दिव्यांग
और विभिन्न जो इस डिप्लोमा कर रहे हैं लोग बेरोजगार, वो आपको बता देंगे कि आप वापस सरकार बना के आप दिखा देना हमें, हम जानते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जो हर समय भर्ती निकालते थे, लेकिन आज वो इस सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बातें वो कई बार मानते हैं, लेकिन आज उनके काम नहीं चल रहा है। उनसे एक बार पुनः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी भी जल्दी है, कोई लेट नहीं हुआ है, आप हमारी 5,000 कम से कम वैकेंसी दे दो। हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमारे दिव्यांगों को रोजगार दे दो, और जितने भी हमारे डिप्लोमा के लिए भाई तैयारी कर रहे हैं उनको आप नौकरी दे दो, ताकि दिव्यांगों का भविष्य बन जाएगा। तो आज इस देश में हजारों दिव्यांग ऐसे बैठे बेरोजगार है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है। ये भजन लाल सरकार बड़े बड़े वादा करती है, लेकिन आज दिव्यांगों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज हम सुबह से यहाँ बैठे, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी आदमी यहाँ आके बातें नहीं की है, क्योंकि उनको पता है 2 दिन बैठ जाएंगे, 3 दिन बैठ जाएंगे। लेकिन यही लोग अगर नॉर्मल भर्ती, अगर 1-2 पद कम आते तो नॉर्मल लोग रोडों पे आ जाते, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी है, क्योंकि दिव्यांग शिक्षक डिप्लोमा तो कर लेते, लेकिन उनको लगता है कि हम बाकी नॉर्मल काम कर लेंगे। लेकिन एक दिव्यांग जिसके माता पिता ने गरीब लोगों को 50,000 60,000 रुपये फीस दिए, क्या उनको हम क्या जवाब देंगे? वो हमसे जवाब मांगते हैं कि आपने डिप्लोमा किया, किस लिए किया, बाकी काम कर लेते। लेकिन उनको भी ये बताना ज़रूरी हो गया कि सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन आज 3 दिन हो गए, अब नहीं मान रही है। अब देखते हैं शाम तक मानती है या नहीं मानती है, नहीं तो हमारा धरना जारी रहेगा। किसी भी हालत में हम यहीं बैठे रहेंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। एक बार पुनः आपको मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात सुनते हो। तो दिव्यांगों को मुख्य धारा से, समाज से तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक उनके पास रोजगार नहीं होगा या शिक्षा से हम उनको वंचित रखेंगे। तमाम दिव्यांग जो यहाँ पर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो तमाम युवा हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और दिव्यांगों से बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जोधपुर से। जोधपुर से। क्या नाम है? नेमाराम। कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप दिव्यांग में? मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। टोटल ब्लाइंड है, मतलब देख नहीं सकते बिल्कुल। मैं मेरे को दिखता नहीं बिल्कुल आंखों से। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब यहाँ पर धरना चल रहा है और आप भी पहुंचे हैं, शिक्षकों के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही, इससे आप लोगों को और दिव्यांग जितने भी बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उससे मतलब कि ये ना, जैसे गांव टाइम में दिव्यांग लोग बैठे हैं ना, उनको बिल्कुल शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब कोई होगा नहीं विशेष शिक्षक तो शिक्षा देगा कौन उनको बताओ? जो दूसरे वाला वो दे नहीं सकते हैं, उन खुद को भी नहीं आती, क्या देंगे वो? ये हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़े, तो इनको पता है कि कैसे पढ़ते हैं दिव्यांग, तो ये मतलब शिक्षा दे सकते हैं दिव्यांगों को, ठीक है ना? तो इसलिए सरकार से हम इतना ही निवेदन करेंगे कि मतलब विशेष पद निकाले दिव्यांग उसकी, ठीक है? और भजन लाल सरकार को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सोई हुई सरकार जागे और विशेष पद निकाले इसके शिक्षक के। और भी अभ्यर्थी, 1 मिनट थोड़ा सा इधर होइए, इनसे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, आपका क्या नाम है? सोनू सर। कौन सी कैटेगरी, आप भी किस में आते हैं? नहीं सर, मैं बेसिकली अच्छा, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, चश्मे लगा रखे थे तो कोई नहीं। ये भी विशेष शिक्षक के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पर ब्लाइंड जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से। हाँ, 1 मिनट, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा विकास विकास। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं विकास? जोधपुर से। जोधपुर से। हाँ। कौन सी कैटेगरी में आता है उसमें, विकलांग में? ब्लाइंड में आता हूँ। अच्छा, मतलब देख नहीं सकते आप? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं लगातार आपके जो बेरोजगार भी बैठे हुए हैं, जो आप जैसे बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं स्कूलों में, नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही, उसको लेकर के? उसमें तो देखो बात ऐसी है कि अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या कर पाएंगे जिंदगी में? तो हमारी जिंदगी अधूरी है। समाज से भी पूरी तरीके से कट जाएंगे, फिर शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तो मुख्य धारा समाज में भी नहीं जुड़ पाएंगे आप। बिल्कुल सर। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर, उनसे हम बात कर रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वही दिव्यांग बच्चे ही हो रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा देना या मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। जब तक उनके पास शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तब तक वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते, समाज से नहीं जुड़ सकते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तारू राम है और मैं सांचौर जालोर से हूँ। जालोर से जी। कौन सी कैटेगरी में आप? मैं VI
VI से। मतलब इसमें क्या क्या होता है? विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंड जो अच्छा, बच्चे होते हैं देख नहीं ना, सकते। जो आंखों से देख नहीं सकते। हम्म। जी। तो फिर आपको पढ़ाते कैसे, एक बार बताइए। साइन लैंग्वेज में पढ़ाना होता है आपको? नहीं सर, हमारे लिए ब्रेल लिपि जो है, हाँ। लुई ब्रेल साहब ने जो है उनका आविष्कार किया था 1885 में। हम्म। तो वो 6 बिंदुओं की होती है, जो उभरे हुए अक्षर होते हैं। हम्म। उसी के माध्यम से उसको हम जो है हम्म। अंगुली से छू करके और उसके उस डॉट को हम पहचानते हैं और उसके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं। बिल्कुल जी। तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, या जो शिक्षक है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे कि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए। उसका भी ऐसे बहुत सारे आपके भाई बहन होंगे जो नहीं पहुंच पा रहे। देखिए सर, ऐसा है कि गांव और ढाणी और मोहल्लों में ऐसा बहुत से भाई बहन हैं जो मतलब अभी शिक्षा से पीड़ित है। क्योंकि उनको विशेष जो है शिक्षा का मतलब ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने दिया ही नहीं। क्यों क्यों नहीं दिया? और ये इसका कारण क्या है कि मेन विशेष शिक्षक के अगर होता तो उनको ये पता चलता कि ब्लाइंड बच्चा कैसे पढ़ सकता है। तो वो पता चल रहा है विशेष शिक्षक के माध्यम से। अब सामान्य शिक्षकों को पता ही नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन होती क्या है। बिल्कुल। तो जी। फिर ऐसे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और वो समाज से भी नहीं जुड़ सकते। जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तब तक वो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से मतलब खराब हो जाएगी और दूसरों पर निर्भर है। सर, मैं खुद एक दिव्यांग हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे बातें सुनी है कि है ना, मतलब समाज के अंदर वो जानते ही नहीं ब्लाइंड बच्चा होता है क्या है। तो ब्लाइंड बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है वो समाज में वो ब्लाइंड बच्चा ही जान सकता है। क्योंकि ये उसको विद्यालय में भेजा ही नहीं गया है। जो विद्यालय तक वो गया ही नहीं, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? मतलब वो पूरी दुनिया से कट जाता है। हाँ, बिल्कुल। ना तो उसमें मोबिलिटी होती है, ना उसमें किसी भी विशेष बातचीत का ज्ञान होता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात की जाए। तो ये तब ज्ञान होगा, तब उसे विद्यालय में भेजा जाएगा और विद्यालयों में विशेष शिक्षक विशेष एजुकेशन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तभी ही ब्लाइंड बच्चा विशेष कोई भी बातचीत हो, चाहे विशेष शिक्षा हो, चाहे विशेष मोबिलिटी हो, उसी के माध्यम से, चाहे अगर शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ अन्य ऐसे कई रोजगार है जो ब्लाइंड बच्चों को दिए जाते हैं, उसके लिए विशेष शिक्षक की कमी है। बिल्कुल, शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है। हाँ, विशेष शिक्षक नहीं है, सामान्य शिक्षक है पर सामान्य शिक्षक के पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनको विशेष बच्चों के लिए विशेष डिप्लोमा और डिग्री होती है। विशेष डिप्लोमा होता है और विशेष डिग्री होती है जो कॉलेजों में करवाई जाते हैं और उसके बाद उन्हें ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि विशेष बच्चे होते हैं उनको आप कैसे पढ़ाएंगे, उनको आप कैसे समझ सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में उनको ये डिप्लोमा और डिग्री उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद में ही वो पढ़ा सकते हैं। परंतु हमारी राजस्थान सरकार है वो 2022 के बाद में विशेष शिक्षकों के पद जो है बिल्कुल भी नहीं निकाले। बिल्कुल। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, एक कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर राजस्थान सरकार ने विशेष भर्ती जो अभी हम 3 दिन से लगातार जयपुर धरने पर हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो हर साल 3 दिसंबर को हम जो विश्व विकलांगता जो दिवस मनाते हैं वो न मनाकर हम विश्व काला दिवस मनाएंगे। ये जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि दिव्यांग दिवस मनाने से दिव्यांगों के साथ न्याय नहीं होगा। दिव्यांगों को शिक्षा देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा और उनको मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। यही तो मकसद है दिव्यांग दिवस मनाने का। लेकिन जब उनको ही जो विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं लाखों युवा, उनको जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा दिव्यांग दिवस मनाने का। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पाली जिले से हूँ और पाली से? हाँ जी।
क्या नाम है? शुभ नेम? आनंद गोयल नाम है मेरा। अच्छा, आप भी किस में, कौन सी कैटेगरी में? हम देख तो देख नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। तो क्या बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिन से धरना चल रहा है? हम यहाँ पे 3 दिन से रह रहे हैं, धरना दे रहे हैं यहाँ पे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि रीट के अंदर विशेष शिक्षक की एक एक भी 0 पद है, एक भी नहीं है वो। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विशेष शिक्षक के पद लाए और हर स्कूल में लगाएं एक एक शिक्षक। तब किस तरीके से लगातार जो दिव्यांग हैं वो परेशान हैं। अब यहाँ जो युवा हैं जो इन दिव्यांगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्पेशल बीएड कर रखी है, स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लगातार धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तमाम जिस तरीके से यहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं, जो युवा हैं वो भी हैं और दिव्यांग बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर 1 मिनट आपसे हम बात करेंगे थोड़ी सी। रमाकांत जी इधर आइए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? 1 मिनट जी, मेरा नाम प्रधान दिवसी है। अच्छा, कहाँ से हो प्रताप जी? मैं पाली जिले से पाली से। जी। 1 मिनट थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, 1 मिनट ऐनक लगा लो। 1 मिनट मैंने पकड़ रखा है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कौन इधर थोड़ा सा मेरी अच्छा, तरफ। हाँ, किस कैटेगरी में है? मैं वीआई से हूँ। अच्छा, मतलब विजुअल देखने में दिक्कत है। विजुअल, हाँ। तो अब आप कहाँ पर गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? आप यहाँ पर 3 दिन से लगातार धरना चल रहा है। हाँ जी, 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है विशेष शिक्षक भर्ती के लिए। और अभी हम जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वो मंत्री है जी, अविनाश गहलोत। हाँ, अविनाश जी गहलोत, हाँ। उनके वहाँ गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है हाँ। कि हम आपके लिए कैबिनेट में बात रखेंगे। हाँ। उन्होंने हमारे कहने पर एक लेटर भी तैयार किया। वो लेटर भी उन्होंने बोला कि आज मैं जो है वहाँ पर भेजूंगा और बात करूंगा इस संबंध में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए भर्ती निकालें और अच्छे पदों पर भर्ती निकालेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया उन्होंने। आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है। लगातार 3 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो गारंटी है वो नहीं मिल रही है। तो किस तरीके से आप जैसे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ेगी? क्योंकि परेशानियां बहुत झेलनी पड़ रही है सर हमें। जैसे कि अभी मैं तो स्पेशल बीएड कर रहा हूँ, मतलब कर चुका हूँ, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं गांव मोहल्ले और इधर उधर जहाँ पे भी मतलब ढाणी में वगैरह रहते हैं, तो उन बच्चों को क्या है कि शिक्षा दिलाना बहुत आवश्यक है। वो अशिक्षित हैं, वो भी वंचित भी रह रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में एक विशेष शिक्षक होगा तो वो बच्चा वहाँ पर जाएगा और उसके बाद में पढ़ाई करेगा। अगर वहाँ पर विशेष शिक्षक नहीं होगा तो वो ब्लाइंड बच्चा या दिव्यांग बच्चा जो भी है वो पढ़ नहीं पाएगा, और विशेष शिक्षक ना होने की वजह से वो जो है स्कूल से नाता तोड़ देगा। जी, बहुत सारे तो ऐसे भाई बहन हैं जो स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रहे और उन तक भी जो सरकार है वो नहीं पहुंच पा रही, स्कूलों तक ला नहीं पा रहे। और सरकार नियम निकाल रही है कि 15 बच्चे होंगे तो हम एक शिक्षक देंगे, तो कई जगहों पर 15 नहीं है, 14 है, 9 है, 10 है। तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि विशेष शिक्षा उनको मिले? अधिकार है इस चीज के लिए कि उन्हें भी शिक्षा मिले, चाहे 5 हो या चाहे 9 हो। ये कोई मैं तो नहीं लगता है कि आप 10 बच्चे होंगे तो ही हम जो है वहाँ पर विशेष शिक्षक लगाएंगे। इसका कोई ये बेतुक की बात है, कोई तुक नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको शिक्षा मिलेगी नहीं तो मतलब मिलनी नहीं चाहिए, उनका अधिकार ही नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का। भाई 1 हो या 2 हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग हो या दृष्टिबाधित हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, एक से एक बच्चा मिल करके, कोई भी बच्चा हो, एक भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और हम जो है विशेष बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप सरकारें जो है हवा में बहुत बातें करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, लेकिन इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षक लगाना भी बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ इन बच्चों के लिए जो फर्जीवाड़ा वगैरह चल रहा है उसके संबंध में भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी भर्तियाँ जो अभी वर्तमान में हुई है उसकी जांच हो रही है, लेकिन जो संभाग स्तर पर कई जगह पर तो ये सारे उपकरण है, जैसे SMS में है, MDM जोधपुर में, बाकी कई संभागों में वो जांच करने की मशीनें नहीं होने के कारण जो फर्जी दिव्यांग है वो प्रमाण पत्र लेकर के भर्ती में चले जाते हैं। और उनके लिए मैं स्पेशली सरकार से निवेदन करता हूं कि उनके लिए ऐसे मेडिकल बोर्ड और ऐसे डॉक्टर
बोर्ड की वो एक बोर्ड बिठाया जाए, जिससे कि भर्तियों के लिए स्पेशली उनकी जांच हुई, ताकि जो भी दिव्यांगजन भाई लगते हैं सर्विस में, उनका निष्पक्षता के साथ उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि 2018 से पहले जो थर्ड ग्रेड भर्ती थी उसमें 40% बंदे ब्लाइंड नहीं मिल रहे थे। वहीं 2021 में जब उनको लोगों को पता चला कि ब्लाइंड की पोस्टें खाली जा रही है और साइटेड लोग जो है वो नहीं लग पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया। तो बना करके और 21 और 22 में देखो कि वो मेरिट इतनी हाई चली गई है कि दिव्यांगजन बच्चे जो है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि साइटेड बंदे की बराबरी दिव्यांगजन नहीं कर सकता है। हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता है कि IQ लेवल का अच्छा हो, साइटेड की बराबरी संभव नहीं है, परंतु उसके लिए सरकार एवं सभी को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि इन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए। जी। किस तरीके से यहाँ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको परेशानियां होगी, लेकिन आपने स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, लेकिन बावजूद इसके आप इसी में अपना करियर बना सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे दूसरे क्षेत्र में। तो अब अगर सरकार विशेष शिक्षक की भर्ती नहीं निकालती है तो आपका करियर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सर, दाव पे लगा हुआ करियर। हमारे माँ बाप ने जो किसी से कर्जा लेकर हमें डिप्लोमा डिग्री करवाई है, तो उनको एक आशा थी कि इस बारी भर्ती में भजनलाल सरकार आएगी। हमारे माँ बाप ने, हमने खुद ने बीजेपी सरकार को वोट दिया कि भजनलाल सरकार, जो बीजेपी सरकार आएगी और हमारी भर्ती निकालेगी, यानी विशेष शिक्षक भर्ती निकालेगी। लेकिन यहाँ तो सुपड़ा साफ ही कर दिया भजनलाल सरकार ने। हम वहाँ पे जाते हैं कुणाल सचिव जी के पास, तो बताते हैं कि अधिशेष लगे हुए हैं, यानी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं टीचर्स, और 0 पद बताते हैं, हमें बाहर निकाल देते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो उनको चिढ़न सी महसूस होती है विशेष शिक्षा के नाम से। अब एक तरफ तो भजनलाल सरकार, मोदी सरकार स्कूलों में सार्वजनिक स्थल, पहले सार्वजनिक स्थलों पे, या फिर हम कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पे जाएं तो वहाँ पर रैंप लगी जैसी सुविधा होती हैं, उपकरण भी होते हैं दिव्यांगों का। आखिरकार उन रैंप और उपकरणों का हुआ क्या जब दिव्यांग बच्चा शिक्षा ही नहीं ले पा रहा है? उन उपकरणों का हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन उपकरणों का हुआ क्या? जब शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हो, इनकी समाज की मुख्य धारा से जोड़ ही नहीं पा रही है सरकार, तो मतलब ही क्या है? एक तरफ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहता है कि समावेशी शिक्षा हर बच्चे को अधिकार है, और जहाँ तक कि दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। जब दिव्यांग बच्चों के लिए ये टीचर्स भर्ती नहीं करे तो दिव्यांग बच्चा क्यों आगे बढ़ेगा? जनरल टीचर होते हैं, उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको बहुत सारा काम काज करना पड़ता है। दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी फाइल भेजनी पड़ती है आगे, डाक वगैरह वगैरह, तमाम कार्य होते हैं ऐसे कि उनके लिए करना पड़ता है। वो क्यों इतना माथापच्ची करेगा जनरल टीचर? तो इसलिए विशेष टीचर इन भावना को समझ सकता है, क्योंकि विशेष टीचर एक ऐसा टीचर होता है जो समाज उन बच्चों को देख नहीं सकता, उन बच्चों को विशेष टीचर देखता है। समाज उन बच्चों को सुन नहीं सकता, उनको बड़ी चुपचाप से, शालीनता से उनको सुनता है, समाज में अपना हक दिलाना चाहता है। लेकिन यहाँ सरकार है कि इन विशेष बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षक की भर्ती नहीं कर रही है। सरकार से गुजारिश है, इन विशेष बच्चों के साथ संवेदना बरती जाए और भर्ती कराई जाए। लगभग 5000 पदों पर भर्ती करा जाए, यही गुजारिश है। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करूँगा। वो 52वें एपिसोड में कहा था कि समावेशी शिक्षा और दिव्यांग बच्चों के लिए हम निःशक्त जन आदि ऐसे नाम तो दे दिए, लेकिन उनके मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए। आपका क्या नाम है, कहाँ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम फरसा राम विष्णु ही है। मैं हाजी लीला कॉलेज से, और मैं बीएड का छात्र हूँ, VA से स्पेशल। 2021 के बाद मतलब अभी पद नहीं आए। अभी जो सरकार ने भर्ती निकाली उसमें 0 पद है। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी जो भर्ती है उसमें आप पद बढ़ाए और हमारे लिए स्पेशल शिक्षकों के लिए पद बढ़ा के कुछ किया जाए। आने वाले समय में विशेष शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ हो सके, और हम हर स्कूल के अंदर एक विशेष शिक्षक होना मतलब ज़रूरी है। अदर स्टेट में सब स्टेट में एक ऐसा चल रहा है कि एक विशेष शिक्षक है, लेकिन राजस्थान में ये नहीं है। हम यही चाहते हैं कि मतलब विशेष शिक्षक होना चाहिए। सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, या तो हमें सामान्य शिक्षा में, सामान्य बीएड में जोड़ा जाए ताकि हम फॉर्म फिल कर सके। अभी हम न तो इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं, न कोई पद निकला है, तो हम
हमारे लिए कुछ कर सके। लास्ट डेट भी 7 तारीख है, अभी तक ये धरना हो रहा है, तो अभी तक न तो हमारे को कुछ किया जा आया है, न यहाँ कोई आया है सरकार का। बैठे हैं हम, सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सके। सर मैं बालोतरा से हूँ। मैं आज कल ही आया हूँ यहाँ पे। ये 3 दिन से धरने पर है, 3 दिन से धरने पर है। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया है। हम 2-3 जार के मिल के भी आए हैं, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी से मिल के आए हैं। नेता तो दूर की बात है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग है, सब मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। हम धरने पे बैठे एक डट के, भूखे प्यासे लोग कहीं कहीं से आए हैं। बहुत दर्द है हमारे साथ। आपने देखा होगा यहाँ दिव्यांग बच्चे भी है जो दृष्टिहीन है, जिनको दिख रहा नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है, वो चीज़ जानते हैं कि एक विशेष शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है विशेष बालकों के लिए। तो वो हमारे साथ इसलिए आ रहे हैं कि कल को न ये विशेष शिक्षक समाप्त नहीं हो जाए। ये सरकार क्या, इस सरकार की मंशा क्या है कि अभी विशेष शिक्षक की धीरे धीरे पोस्टें कम की जा रही है, बाद में अचानक ऐसा नहीं हो आए ही नहीं, बिल्कुल भी समाप्त हो जाए। हमारी मांग यही है कि विशेष शिक्षक की भर्ती निकाले। क्यों नहीं निकाल रहे, हमारे को बताओ क्यों नहीं निकाल रहे हो, जबकि एनईपी 2020 में हर स्कूल में विशेष शिक्षक की प्रावधान है, वो आप करो। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, अगर ये हमारी रीट की जो वैकेंसी निकली है, इसमें अदर स्टेट जो इंडिया में राजस्थान के अलावा जो भी भारत में जितने भी स्टेट है, उनमें नॉर्मल भर्ती में विशेष शिक्षक बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, वो पढ़ा भी सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यही बताता है कि विशेष शिक्षक नॉर्मल को और विशेष को दोनों को एक ही साथ, एक ही रूम में, एक ही क्लास में पढ़ा सकता है। तो आप क्यों ना हमें उसको शामिल करो, उसमें हम पढ़ा सकते हैं ना। लेकिन हमारी वैकेंसी तो अलग से निकलनी ही सही है, हम वहाँ पढ़ा भी सकते हैं। ये हमारी मांग है। यही कहना चाहूँगा, सरकार से हमारी अपील है, गुहार है कि आप हमारी मांग मानो और इस हमारे पक्ष में ये फैसला लो, जल्द से जल्द भर्ती निकालो, जिससे हमारे फ्यूचर का कुछ हो। नहीं तो हमारे कुछ बचा ही नहीं। अभी हमने सबने डीएड की खर्चा लगा के, प्राइवेट की फीसें आप पता करोगे तब पता चलेगा कितनी खर्चा आता है। तो हमारी यही मांग है कि अभी विशेष शिक्षक की भर्ती निकालें। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि जो हमारे साथ तीन दिन तक रेगुलर जुड़े रहे आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने देखा कि ये बड़े बड़े चैनल वाले तो झूठी खबरें फैलाने में लगे हुए हैं, मोदी मीडिया बोला जाता है आजकल इनको, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े और हमारी मांग को आप सरकार तक पहुंचाने में हमारा मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार को हमारे इन विशेष शिक्षकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। 3 दिन से रेगुलर कंटिन्यू ये आंदोलन जारी है और अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा और कुछ काम है नहीं। जो भी डिग्री थी, भर्ती नहीं आएगी तो कोई काम की नहीं है वो। तो हम रेगुलर ये धरना चालू रखेंगे जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, अब देख सकते हैं ये तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी यही मांग है कि विशेष शिक्षकों के लिए जो है वो भर्ती निकलनी चाहिए। तमाम युवाओं के हाथों में तख्तियां हैं और दिव्यांग का अधिकार हर जो शिक्षा है वो है। और ये तमाम अभ्यर्थी इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने विशेष शिक्षा में पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। और जो भर्ती निकाली है उसमें ये विशेष शिक्षा वाले बैठ नहीं सकते, यानी कि पूरी तरीके से इनके साथ कुठाराघात हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उनका साफ तौर पर मांग है कि हमारे लिए भर्ती निकाली जाए। सालों से पढ़ाई की, मेहनत की, कोर्स किया, डिग्री की, डिप्लोमा किया, उसका क्या फायदा? अगर तुम्हारे पास पोस्ट नहीं है, भर्तियां नहीं है, तो कोर्स करवाने का भी कोई मतलब नहीं है, वो भी नहीं करवाने चाहिए। लेकिन कोर्स करने के बाद जो युवा बेरोजगार हैं, जो सड़क पर बैठा है, सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि ये डिग्री और डिप्लोमा करके बैठे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस उम्मीद के साथ लगातार तैयारी कर रहे थे वो उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इन युवाओं की आवाज कब तक सुनती है। इन दिव्यांगों का जो अधिकार है, उनको शिक्षा उन तक पहुंचना, और जो दिव्यांग स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते उनको भी स्कूलों तक लाना चाहिए। ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। और नए नए जो रूल निकाले जा रहे हैं कि 10 बच्चे होने चाहिए, 15 बच्चे होने चाहिए, तभी हम एक स्कूल में विशेष शिक्षक देंगे, लेकिन होना ये चाहिए कि हर अभ्यर्थी, हर दिव्यांग जो है उसका अधिकार होना चाहिए कि शिक्षा। भले ही अब विकलांग को दिव्यांग बोलने से प्रधानमंत्री ने शब्द बदल दिया कि हम अब विकलांग को विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग बोलेंगे। दिव्यांग बोलने से उसको कुछ नहीं होगा, उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। और जिन युवाओं ने विशेष शिक्षा में पढ़ाई की है, कोर्स किया है,
जो वही शिक्षक जो हैं वो दिव्यांगों को पढ़ा सकते हैं। सामान्य शिक्षक दिव्यांगों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता है, साइन लैंग्वेज है, और जो नहीं देख सकते उनको अलग टेक्स्ट में पढ़ाना होता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सरकार इन युवाओं की आवाज कब तक सुनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।